प्रेक्षकांना आम्ही नम्रतेची विनंती करतो की गेट समोर कोणी उभं राहू नका प्लीज, आणि मैदानामध्ये देखील प्रेक्षकांनी प्रवेश करायचा नाही. प्लीज अनेक महत्त्वाची सूचना आहे की प्रेक्षकांना विनंती असेल तुम्ही मैदानाच्या आतमधून जाऊ नका प्लीज. जी रॅलिंग आहे त्या रॅलिंगच्या पलीकडून तुम्हाला मात्र बाहेर पडायचं आहे. तर दुसरा सामना आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. टॉस जिंकला किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि फलंदाजीसाठी आपण पाहू शकतो या ठिकाणी प्राचारण केलेलं आहे आई सावराई एलकुंदे संघाला. किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ सुद्धा पाहतोय की चांगली कामगिरी या सत्रामध्ये करतो आहे, परंतु कुठेतरी हा संघ शेवटच्या टप्प्यामध्ये थोडंसं प्रेशर घेत असतोय. आणि आपण एलकुंदे संघाचा विचार केला तर हा संघ सुद्धा आपण पाहू शकता की चांगला बॅलन्स संघ आहे. त्या संघाची सुद्धा मात्र पाहिली तर या परिसरामध्ये चांगली कामगिरी आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. तर ही चांगली मॅच होईल त्यात काही शंका नाही. आणि गेम स्टार्ट, गेम ऑन, लेट्स प्ले. पंच आहेत पंच बाला ऐकरे सर आणि पंच कृष्णा केनी सर. सलामीची जोडी आपण खेळपट्टीवर पाहू शकता, विजय आणि ज्ञानेश्वर. आणि आपल्या षटकाला नेहमीच प्रमाणे आकेश इथे मात्र सुरुवात करतोय. अगदी आमने गावाच्या टोकावरून आपल्या षटका सुरुवात करेल. राईट आर्म ओर द विकेटने पहिला चेंडू भीमर. पंचांनी मात्र नो घोषित केलेला आहे. एक धाव पलून पूर्ण केली. 1+1 एकूण 2 धाबा. पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र बोण्याच्या रूपाने गोलंदाज आकेशने खर्च केला. चांगली सुरुवात आई सावरा एलकुंदे संघाची पाहायला मिळते. भावाले संघ आपण कुठेही जायचं नाही. भावाले संघ आपण कुठेही जाऊ नका. इथे मात्र लेट कट करण्याचा प्रयत्न, फटका तर खूप छानपैकी. चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला आहे. एक धाव इथे मात्र पाहायला मिळाली. दोन्ही फलंदाजाने मात्र आपलं वैयक्तिक खातं मात्र ओपन केलेलं आहे. कदाचित या मॅच नंतर चालू सामन्यातले विजेता संघ आणि भावाली संघामध्ये मॅच असेल. इथे मात्र चेंडू हवेत आहे, झेल होण्याची संभावना नाकारता येणार नाही. आणि शॉट मिडविकेट मात्र कोणत्या प्रकारे चूक पाहायला मिळत नाही. पहिला धक्का या ठिकाणी लागत असताना आई सावराई एलकुंदे संघाला फलंदाज माघारी पडतोय विजय वाकडे. In the स्पर्धेचा टायटल सॉन्ग मित्रांनो आपण ऐकतोय महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गायक अजय गायकवाड यांच्या स्वमधुर वाणीतून. अतिशय सुंदर या गाण्याची रचनात्मक केलेली आहे. तर पहिला मोठा धक्का मित्र म्हणेन विजय वाकडेच्या रूपाने या ठिकाणी लागत असताना आई सावराई एलकुंदे संघाला भरपूर काही अपेक्षा होत्या विजयकडनं, परंतु भरपूर निराश केलं विजयने आपल्या पाठीराख्यांना. इथे मात्र काय वेग प्राप्त करतो. अतिशय जबरदस्त चेंडूची फेकी गोलंदाज आकेशकडनं पाहायला मिळाली. चेंडू गुडलँड स्पॉटवरून अतिरिक्त उचली प्राप्त झाली आणि भरपूर वेग चेंडूमध्ये पाहायला मिळाला. आणि या लक्षात घ्यायचा, चेंडू जर बॅटला स्पर्श करून गेला तर तुम्हाला स्ट्राईक चेंज करायची आहे. इथे मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू होता, परंतु या ठिकाणी मिस टायमिंग चेंडू झाला आहे. चेंडू हवेत आणि डीप लॉंगा पुढे मात्र कोणत्या प्रकारची मात्र चूक करत नाही. चांगला झेल समाप्त करतोय. लागणारा हा दुसरा धक्का सावराई एलकुंदे संघाला फलंदाज बाद. पहा, एक महत्वाची सूचना आहे. जो आपण डिक्लेअर झोन पाहतोय ना मित्रांनो, त्या डिक्लेअर झोनमध्ये जर एष्टीरक्षाच्या हातामधून जर चेंडू जर निघून गेला, बॅटच्या सायने जर लागून जर एष्टीरक्षाने चूक केली, डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर एक धाव नक्कीच आपण या ठिकाणी देणार आहोत. परंतु हा चेंडू पाहू शकणार आहोत.
डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेला आहे. आणि जर इतर जर खेळाडूच्या हाताला चेंडू जर स्पर्श होऊन डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर मात्र 2 धावा दिल्या जातील. लक्षात घ्यायचं आहे, एखाद्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला लागून जर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर 2 धावा, यष्टिरक्षक हाताला लागून जर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर फक्त 1च धाव. अतिशय उचली देणारा चेंडू पाहायला मिळतोय, कारण फलंदाच्या अवाकाच्या बाहेर मात्र हा आपल्याला बाउन्सर चेंडू पाहायला मिळाला. आणि त्याचमुळे मात्र पंचांनी हा चेंडू वाईट घोषित केलं, दंडित केला आहे गोलंदाज आकेशला. अवंतर धाव इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 2 गडी बाद 5. आता मात्र हा चेंडू खाली राहतोय. ऑन साईडला मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क झाला नाही. पंचांचा लेग बाईचा इशारा आणि षटक समचा इशारा आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 6 धावा. चांगली गोलंदाजी आकेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. थोडीशी संत सुरुवात आई सावराई एलकुंदे संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. एक चांगला डिसिजन मित्र म्हणेन, कारण टॉस जिंकला सुमित कॅप्टनने आणि क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय आतापर्यंत पहिल्या षटकाचा आपण जर खेळ पाहिला तर तो कुठेतरी योग्य पाहायला मिळतोय. परंतु सावराई एलकुंदेमध्ये सुद्धा चांगले चांगले खेळाडू आहेत, कधीही या सामन्याची काय अपलट करू शकतात, क्षमता आहे. आणि पाहूया जर त्या क्षमतेनुसार मात्र या फलंदाजाने कामगिरी केली तर मात्र धावांचा वेग तुम्हाला नक्कीच वाढताना पाहायला मिळू शकेल. सध्या आपण पाहू शकता खेळपट्टीवर ज्ञानेश्वर आणि प्रीतम असे 2 फलंदाज आपण पाहतोय. या ज्ञानेश्वरने 2 चेंडू पेस केले, 1 धाव त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला आपल्या. प्रीतमने 1 चेंडूला मात्र सामोरे गेले, 1 धाव त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहतोय. आणि दुसऱ्या षटकाला आता मात्र सुरुवात करतोय गोलंदाज जयेश. ऑन साइडला जबरदस्त प्रहार, डीप स्क्वेअर लेगला मात्र या ठिकाणी चेंडू भेदून निघून जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. काय अफलातून टायमिंग पाहायला मिळाली आणि नक्कीच चेंडूने बॅटवली मात्र ज्यावेळी संपर्क झाला त्यावेळी मात्र या फटक्यावर छाप पडली होती, ती म्हणजे षटकाराची. स्वामी समर्थ सोनाले आणि भावेश फोड किरवली या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण आयोजकांशी लगेचच मात्र संपर्क साधायचा आहे. आणि जर फलंदाज ज्ञानेश्वरने जर सिक्सर हॅट्रिक पूर्ण केली तर सुरेंद्र दलवे यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. अतिशय देखण्या फटका पाहायला मिळाला. आणि मी अगोदरच म्हटलं की मात्र या दोन्ही फलंदाजाकडे मात्र भरपूर क्षमता आहे. नक्कीच या सामन्याची काय अपलट ते करू शकतात. स्वामी समर्थ सोनाली संघाचा कॅप्टन आणि भावेश फोड किरवली संघाचा कॅप्टन आपण लगेचच या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. इथे मात्र थोडंसं प्रेशर पाहायला मिळतं की दडपण आहे गोलंदाज जयेश्वर, कारण या अगोदरच्या चेंडूवर आपण षटकार पाहायला मिळाला आणि मात्र ही चुकीची लेंथ आपण पाहतोय, कारण उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर चेंडू मात्र या ठिकाणी या लँड केला होता. आणि मात्र पंच बाला ऐकारी सर मात्र या ठिकाणी या गोलंदाजा दंडित करतायत व्हाईटच्या स्वरूपात. राऊंड द विकेटने पुन्हा एकदा इथे मात्र पुन्हा एकदा आपटी दिली आणि या ठिकाणी अजून एक स्वेअर चेंडू व्हाईटच्या स्वरूपात. आणि 1 फॉर दी ओव्हरचा सुद्धा इथे मात्र इशारा देत असताना पंच गोलंदाज जयेशला भरपूर मागणं षटक, कारण आतापर्यंत एकच लिगल चेंडू पाहायला मिळतो आणि एका चेंडूवर 8 धावा त्याने आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत. धावसंख्या आपल्याला डबल फिगर्समध्ये पाहायला मिळते. हा चेंडू खूप छान आहे, कारण या अगोदर पहिल्यांदा राऊंड द विकेटने आले होते आणि हा चेंडू जर पाहिला आपण तर ओव्हर द विकेटने आले आणि मात्र चूक लेंथ तिथे मात्र पिक केली आणि फलंदाज ज्ञानेश्वरला मात्र या ठिकाणी बीट करतोय. धावसंख्या पाहू शकता आपण 2 गडी बाद 14. विजय एका धावेवर बाद झाला, त्यानंतर गजानन 0वर बाद झाला आणि इथे मात्र खूपच छान फटका. आणि या ठिकाणी पाहू शकता काय घडलं आहे. पंतांच्या इशाऱ्याची प्रतीक्षा आणि मात्र हा चेंडू निघून जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 7 धावांसाठी षटकार. मैदानात वाढवूयाज शान, वाढवूयाज शान, त्यांची वाढवूयाज शान. सुंदर फटका पाहिला आपण फलंदाच्या माध्यमातून.
इथे मात्र पावलांचा वापर केला जातो. या चेंडू मात्र या ठिकाणी संत गतीने मात्र ऑन साईडला ट्रॅव्हल झाला. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चांगली फेकी सुद्धा झाली आहे, परंतु यष्टीरक्षक प्रशांतच्या माध्यमातून मात्र चूक पाहायला मिळाली. फलंदाजीने दोनदा पलून पूर्ण केले आणि त्यानंतर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला. अशा रीतीने 3 धावा या फटक्यामागे आपल्याला पाहायला मिळाल्या. चांगला षटक मित्र म्हणेन एलकुंदे संघाच्या माध्यमातून, कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केले होते आकेशने, परंतु हा षटक भरपूर महागडा पाहायला मिळतोय. काही कारणास्तव मात्र या मॅचमध्ये जितेशचं मात्र या ठिकाणी समाविष्ट नाही आणि त्याची उणीव कदाचित मात्र या संघाला नक्कीच भासेल. इथे मात्र हलक्या हाताने चेंडू पुश केलं. मिडॉनला मात्र खेळाडू सज्ज आहे आकेश. चांगला क्षेत्ररक्षण तिथे मात्र करत असताना सिंगल धाव इथे मात्र सहजपणे पूर्ण केली आणि संघाने दासून की आता मात्र पाहू शकता आपण 24 आकड्यावर चांगला कमबॅक केला आहे फलंदाजाने. ओरपीच चेंडू इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय, परंतु उंची जास्त असल्या कारणाने मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये चेंडू निसटला होता, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये चेंडूला मात्र आपल्या ओंजलीमध्ये या ठिकाणी पकडलं, कैद केलं आणि तिसरा धक्का लागतोय एलकुंदे संघाला. फलंदाज बाद. संतोष काकडे आमचा सरपंच आहे एका हुकमाचा. सरपंच चषक ठेवलाई मटंच्या दवनी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाई अमदी दादानी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाई अमदी दादानी आज यो मानाचा. निराश केलं प्रीतमने सुद्धा, कारण फक्त एकच धावाच आपल्या संघाला योगदान दिलं. प्रयत्न तर होता त्याचा मोठा फटका खेळण्याचा, परंतु त्या प्रयत्नामध्ये असफलता पाहायला मिळाली, कारण भरपूर वेळ चेंडू हवेत गेला आणि मात्र चांगल्या प्रकारे मात्र झेल मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त केला होता साहिलने. थोडी चूक त्याच्याकडनं मात्र झाली होती, परंतु त्यानंतर ती चूक त्याने रिकव्हर केली. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर त्याने लक्ष केंद्रित केलं आणि अशा रीतीने 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र आपल्याला पूर्ण पाहायला मिळतो. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करेल श्रीधर पारधी. आपण जरा जांभूळपाडा संघाचा विचार केला तर श्रीधर असेल, महेंद्र असेल, यांच्याकडे भरपूर अनुभव आहे आणि त्यानंतर त्यांचे जर इतर खेळाडू आपण पाहिले तर पूर्णपणे यंगस्टार आहेत, परंतु परफॉर्मन्स या सत्रामध्ये खूपच छानपैकी संघ प्रत्येक स्पर्धेमध्ये करत असतोय. इथे मात्र पहा लेफ्ट आर्म अर्ध विकेटने आले होते श्रीधर, परंतु टप्पा कुठे चुकीचा पार लागला, कारण उजवी सोडून मात्र चेंडू निघून जातो. वाईटच्या स्वरूपात आपल्या षटकाला या ठिकाणी मात्र सुरुवात करतोय. धावसंख्या 25 आकड्यावर पाहायला मिळतोय. नेहमीच आपण पाहतो की काम 25 हा शब्द भरपूर लौकिक झालेला आहे, परंतु या मॅच मध्ये पाहूया कोणत्या संघाचं काम 25 होईल. हो नक्कीच नक्कीच जाधव साहेब, जर एखादा संघ इथे मात्र या ठिकाणी थोडासा लेट झाला तरी आमच्याकडे संघ अवेलेबल आहे, कारण जय बजरंग स्पोर्ट भावाळे संघ इथे मात्र अवेलेबल आहे, परंतु जी वेळ दिलेली आहे त्या वेळेवर मात्र सर्व संघाने इथे मात्र उपस्थित राहायचं आहे. चला फक्त 20 मिनिटाचा वेळ आहे श्रीधर तुमच्याकडे. शिंदला इथे मात्र आपली दिली मात्र ऑन साईडला चांगला फटका पाहायला मला, थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळते बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने, थोडंसं हेजिटेशन पाहायला मिळालं त्या ठिकाणी आणि त्याच अनुषंगाने मात्र फलंदाजाने तब्बल 2 धावा पूर्ण केल्या. नक्कीच मित्र म्हणेन की ज्यावेळी एम डी यांच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहायला मिळते त्यावेळी असं वाटतं की आमनेपाडा गावाचा हा मित्र म्हणे की उत्सवच आहे, एखादा सण हा गाव नेहमीच साजरा करत असतो आणि त्या सणाला मात्र सुरुवात झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अर्थात सरपंच चषक 2021 आपण ही स्पर्धा अनुभवतोय आणि प्रथमताची स्पर्धा तुम्हाला डे नाईटच्या स्वरूपात पाहायला मिळते. इथे मात्र पहा ऑफस्टिकचा चेंडू होता, ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू बॅटला ब्रश करून मात्र डिक्लेअर झोनमध्ये गेला होता. कृष्णाकडे पंच ज्या ज्यावेळी असतात त्या त्यांची वेगळीच शैली तुम्हाला पाहायला मिळत असते आणि प्रत्येक पंचांची वेगळी शैली असते. पंच उमेश कने सर असतील त्यांची वेगळी शैली असते. एखादा षटकार केला तर मात्र त्यांचे जे हात असतात एखाद्या वेळी एखादा मोर पिसारा फुलवतोय त्या प्रकारची शैली आपण पाहत असतोय आणि पंच बाला आयकरे सर यांची सुद्धा मात्र एक वेगळ्या प्रकारची शैली असते.
श्रीधर पुन्हा एकदा लेफ्ट मोडतो विकेटने. चेंडू खाली राहतोय आणि आपण ज्या ज्यावेळी या खेळपट्टीवर खेळतोय त्यावेळी मात्र ही दुविधा परिस्थिती मात्र नेहमीच आपण पाहायला म्हणतोय. कारण एखादा चेंडू अतिरिक्त उचले प्राप्त होतो तर एखादा चेंडू अगदी खाली राहतोय. म्हणजे एखादा स्पॉट आहे त्या ठिकाणी आणि त्या स्पॉटचा मात्र भरपूर गोलंदाजाने मात्र फायदा उचलला अर्थात विवेक एंटरप्राइजेस चषकामध्ये. आणि या ठिकाणी सुद्धा मात्र पाहूया गोलंदाज त्या स्पॉटचा फायदा उचलतील का. इथे मात्र खूपच छान चेंडू पाहायला म्हणतो. अगदी ब्लॉक होलमध्ये चेंडू हाताला होता. चांगला कमबॅक करतोय श्रीधर. कारण पहिल्या चेंडू पाहिला तर स्वेरने मात्र सुरुवात केली होती वाईटच्या स्वरूपात, परंतु त्यानंतर पुढील चेंडू जर पाहिलं तर अतिशय चांगला लेंथवर आणि जो षटक आपण पाहिला मागडं षटक जयचं, कारण 18 धाबा त्याने एका स्पेलमध्ये खर्च केला, परंतु त्या धाबांवर कुठे मात्र लगाम पूर्णपणे लावण्याचा कार्य केला आहे गोलंदाज श्रीधरने. धावसंख्या पाहू शकता आपण स्थिर आहे 29 धाबा. तिसरा षटकाचा खेळ इथे मात्र आपण अनुभवतोय. इथे मात्र खूपच छान फटका पाहायला मिळतोय, परंतु षटकावरचा खेळाडू आहे क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि सहजपणे 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. खूप छानपैकी रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये चांगला तालमेल पाहायला मिळाला आणि अशा रीतीने 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. 31 धावा धावफलकावर आतापर्यंत 3 गडी एकूण संघाने गमावले. अजून एका षटकाचा खेळ आपण पाहणार आहोत आणि पाण्याची सुविधा आता मात्र तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पुरवायची आहे. आमचे संकेत आहेत त्या ठिकाणी आमचे वॉटर बॉय आणि ही संकल्पना संकेत तुम्हाला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत करायची आहे, तर ही मोठी जबाबदारी तुमच्यावर टाकलेली आहे. डीजे सुभाष जाधव रामकृष्ण काकडे आहेत हो सहकारी, आहेत हो सहकारी, त्यांचे आहेत हो सहकारी. विश्वास शिकवले या राजी आहे हो साथ खरी, आहे हो साथ खरी, यांची आहे हो साथ खरी. दोस्ती यारीत पक्का वादा असतो संतोष सरपंचाचा, दोस्ती यारीत पक्का वादा असतो एमडी या दादाचा. खरोखरच खूपच छानपैकी आपलं टायटल सॉन्ग इथे मात्र आपल्याला ऐकायला मिळालं आणि खरोखर पक्का वादा म्हटलं तर एमडी आणि एक विश्वसनीय कर्तृत्व सरपंच साहेबांचे म्हणायला हरकत नाही. खांद्याला खांदा लावून नेहमीच एखादा कार्य पूर्ण करत असतात. तर जाऊया आपण शेवटचं षटक आहे. गोलंदाज ओमकार आपल्या षटकाला इथे मात्र सुरुवात करेल. ज्ञानेश्वर वैयक्तिक 20 धावांवर खेळतोय. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 31 धावा धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र फटका तर चांगला म्हणू शकणार नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळवण्याच्या दिशेने पाहायला मिळतोय आपण श्रीधरकडनं. 1 धाव इथे मात्र फलंदाजाने पूर्ण केली. स्वामी समर्थ सोनाली संघाचा कॅप्टन आणि भावेश फोर्ट किरवली संघाचा कॅप्टन आपण या ठिकाणी उपस्थित असाल तर लगेचच आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. ओमकार ले हा एक यंगस्टार खेळाडू आहे, कारण त्यांनी याच सत्रामध्ये आपल्या क्रिकेटला सुरुवात केली. इथे मात्र चेंडूचं वेट केलं आणि मात्र चेंडूची वाट सुद्धा लावली फलंदाजाने. चेंडू फेकून दिला आहे डीप स्क्वेअर लेग डोक्यावरनं 6 धावांसाठी षटकार. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी, आदियो मानाचा. हे सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादा. भावेश फोर्ट किरवली आणि स्वामी समर्थ सोनाली लक्षात घ्यायचं आहे. ज्या संघाचा कन्नड इथे मात्र लेट रिपोर्टिंग करील त्या संघाला मात्र 2 धावांची पेनलाइज दिले जाईल. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे. ऑन साइड ट्राय केला जातोय, परंतु या ठिकाणी डीपमध्ये खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. एकदा पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न घातकी होऊ शकला असता, परंतु कुठेतरी संतपैकी पाहायला मिळाली आणि त्याच अनुषंगाने मात्र फलंदाजाने 2 धाबा इथे मात्र पूर्ण केले. आता मात्र चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला एलकुंदे संघ पाहायला मिळतो, कारण 40 धाबा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात आणि काही क्षणात आपण फ्लड लाईट्स सुद्धा ओपन करणार आहोत आणि ज्यावेळी जांभूळपाडा संघ या धाबांचा पाठलाग करेल त्यावेळी तुम्हाला मात्र कदाचित फ्लड लाईट्समध्ये मात्र या धाबा चेस करावा लागतील आणि हा सुद्धा मात्र कुठेतरी बेनिफिट मिळू शकेल एलकुंदे संघाला. ओमकार आता मात्र राऊंड द विकेटने
ओरपी चेंडू पर जो मिस टायमिंग फटका पाहायला मिळतो. या चेंडू भरपूर वेळ हवेत आहे. शिजरा चेंडूचे खाली काय जबरदस्त या ठिकाणी झेल टिपला जातोय. अजून एक धक्का लागत असताना सावराई एलकुंदे संघाला फलंदाज इथे मात्र बाद होतोय. आज या मानाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. स्कायर झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे. खूपच छानपैकी शेवटच्या मोमेंटपर्यंत मात्र या ठिकाणी या चेंडूवर लक्ष केंद्रित केलं आणि मात्र या ठिकाणी अक्षयची खिली मात्र समाप्त झाली आहे. 7 चेंडूचा त्याने सामना केला. 11 धावांचं योगदान दिलं. अक्षयच्या बॅटमध्ये आपल्याला एक षटकार सुद्धा पाहायला मिळाला. चांगली फलंदाजी मित्र म्हणेन कारण डेट ओव्हरचा खेळ चालू आहे. तुम्हाला मोठे फटके नक्कीच खेळणं गरजेचं होतं आणि तोच प्रयत्न त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळाला होता. हा मात्र प्रयत्न खूपच छान आहे. चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार. हा येतो दमदार बिगिट षटकार. काही अफलातून कामगिरी ज्ञानेश्वरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. वन मॅन आर्मीचा रोल इथे मात्र अदा करत असताना कारण 11 चेंडू आतापर्यंत त्यांनी पेस केले. 27 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि इथे मात्र पहा लेट कट करण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे एका धावेसाठी. धावसंख्या आपण पाहू शकता. सांघिक धावसंख्या 47 धावा. चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला हा संघ पाहायला मिळतो. या 4 षटकांचा सुद्धा खेळ समाप्त झाला आहे आणि हा सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहू शकता किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाला 48 धाब्यांची आवश्यकता असणार आहे. म्हणजे प्रति षटकामध्ये तुम्हाला 12च्या 10 सरासरी मात्र धावा जोडावा लागतील. तर चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. भावेश्वर किरवली आणि स्वामी समर्थ सोनाळे. सोनाली संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. भावेश्वर किरवली संघ आपण सुद्धा लगेचच यायचं आहे कारण लगेचच नाणेफेकी होईल. आणि भावाले संघ तुम्ही आता मात्र जायला हरकत नाही. येस थँक्यू. तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी आमचा शब्दाचा मान ठेवला. तर जाऊया टॉस बॉक्समध्ये सज्ज आहेत आमच्या घरात. दोन्ही संघांमध्ये आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत आणि या नाणेफेकीसाठी सन्माननीय रामजी घरत आणि मनोहरजी केणे यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये जायचं आहे. तुमच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत आणि पप्पूजी रणवी आपण सुद्धा यायचं आहे. या तिन्ही या मान्यवरच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. ओ टू यू अजय घरत. थँक्यू सो मच योगी. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. एमडी स्पोर्ट्स आणि एमडी ग्रुपच्या माध्यमातून सरपंच चषक 2021 मध्ये स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना ज्याची नाणेफेक आपण टॉस बॉक्समध्ये संपन्न करणार आहोत. उपस्थित आमचे सर्व पाहुणे सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. तर हा सामना असणार आहे स्वामी समर्थ सोनाळे विरुद्ध भावेश स्पोर्ट्स किरवली. टॉस कॉइन एका बाजूला एमडी ग्रुप या स्पर्धेचे आयोजक आणि दुसऱ्या बाजूला ही स्पर्धा तुम्ही पाहत आहात सरपंच चषक. एमडी ग्रुप असा कॉल दिलाय सोनाली टीमच्या कॅप्टनने आणि एमडी ग्रुपच आलेला आहे. जशी मागणी तसा पुरवठा. तर टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आकर्षक सन्मान चिन्ह देत आहोत. सन्माननीय सचिन गौतम जाधव यांच्या माध्यमातून हे सन्मान चिन्ह लाभलेलं आहे. थँक्यू सो मच. सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. तर सोनाली संघानं टॉस जिंकलाय. काय नाही फील्ड करणार आहात. डे नाईट स्वरूपामध्ये प्रथमतःच एमडी ग्रुप आणि एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाडाच्या माध्यमातून सरपंच चषकाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. काय सांगाल या स्पर्धेविषयी? खूप सुंदर आहे आयोजन केलेलं आहे. 4 षटकांमध्ये किती स्कोर पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल किरवली टीमला? 40च्या आतमध्ये 40 धावांपर्यंत. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. 40 धावांपर्यंत थांबवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. तुमचा काय प्रयत्न असेल? किती स्कोर तुमच्यासाठी चांगला असेल? 40 ते 50. आणि कुठल्या फलंदाजांकडून अपेक्षा असणार आहेत? नितीन आहे, पापे आहे,
निश्चितच तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. तर मित्रांनो, टॉस आम्ही संपन्न केला आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की स्वामी समर्थ सोनाली टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स, योगी इज देअर. धन्यवाद अजय. चांगलं मनोगत व्यक्त केलं या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने की सोनाली संघाच्या कॅप्टनचं एक मानस आहे की 40 धावांपर्यंत प्रतिस्पर्धी संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आणि गणेश बजागे यांचा प्रयत्न असेल की 40 धावांपेक्षा अधिक धावा आम्ही जोडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करू. तर टार्गेट आहे 48 धावांचं आणि त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी पाहू शकता आपण सलामीची जोडी आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळते. जयेश आणि पारदी महेंद्र. स्ट्राईकला आहे जयेश, नॉन स्ट्राईकला आहेत महेंद्र. तो बड़ी चुनौती है इस मैच में जीतने के लिए. किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के सामने 48 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में. प्रति ओवर 12 के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक खेलते हैं, जयेश और महेंद्र. महेंद्र जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है जामुलपाड़ा टीम के लिए. पहला ओवर लेकर गेंदबाज रोहित. पारी की पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ जाने दिया उसको क्योंकि दिशाहीन गेंद है. वाइड अंपायर कृष्णा केने का वाइड का इशारा. अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम का. बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी शुरुआत करनी होगी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को. तेज खेलना होगा. पावर प्ले पहला ओवर और उस पावर प्ले का बहुत अच्छा फायदा उठाना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है. इस बार थ्रू द लाइन लॉफ्ट किया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है और बहुत ही अच्छी कोशिश लेकिन कैच नहीं कर पाए फील्डर. ओ एफर्ट बहुत अच्छा लेकिन गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. आमने पाड्याचं एमडी स्पोर्ट खरंच लय दमदार. खरंच लय दमदार आहे, खरंच लय दमदार. कीर्ती स्पोर्टचं नावाज आहे साऱ्यांच्या ओठावर. थोड़ी सी शॉट थी, उसको आड़े बैट से सामने खेल दिया था. मिस टाइम कर बैठे थे. देवा का प्रयास अच्छा था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ. उसके बाद वो थोड़े से फिसले भी थे. गेंद हाथ से चिटकी और बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई. चौके के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए बैट्समैन जयेश. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार आगे निकले हैं, पुल करने का प्रयास लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला. डॉट गेंद. हर ओवर में 12 रन के हिसाब से उनको जाना है. उस हिसाब से कहीं ना कहीं 1-2 बड़े शॉट्स लाजमी है हर ओवर में, लेकिन हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश में है बैट्समैन जयेश. जीवन दान मिला है, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना होगा. 2 खिलाड़ी केवल दायरे के बाहर है. एक लॉन्ग ऑन पर काफ़ी वाइड है, वाइडिश लॉन्ग ऑन, और एक खिलाड़ी डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ रखा गया है. और उसी फील्डर के पास गेंद जा रही है. आसान सा कैच. इस बार कोई गलती नहीं. विकेट का पतन होता हुआ जयेश लौटते हुए पेविलियन की राह पर. साऱ्यांच्या ओठावर नाव, साऱ्यांच्या ओठावर. असा लाभलाय एमडी दादा आमचा नेता नव्या दमाचा. असा लाभलाय संतोष काकडे सरपंच, नेता नव्या दमाचा. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, खींचा था उस गेंद को ऑन साइड में लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे. कहीं ना कहीं बल्ले के बीचों बीच भी नहीं ले पाए थे. पर्याप्त एलिवेशन भी नहीं था स्ट्रोक में और ना ही प्लेसमेंट था उस स्ट्रोक में. एक जीवन दान मिला था, उसका फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन जयेश. 4 रन बनाकर पवेलियन में लौट चुके हैं. नए बैट्समैन श्रीधर पारदी क्रीज पर आते हुए. स्कोर हुआ है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा और जय सावराई एलकुंदे के बीच में सरपंच कप 2021 का ये दूसरा मुकाबला. पहला मुकाबला जो खेला गया था उद्घाटनीय मैच प्रिंस 11 पीसी और जय बजरंग भवाले ए के बीच में, बहुत आसानी से उस मैच को जीता जय बजरंग भवाले ए टीम ने. ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की इस सीज़न की नंबर 1 टीम है. बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन भवाले ए टीम का लगातार देखने को मिल रहा है. राहुल मैन ऑफ द मैच बने जिन्होंने 2 रन देकर 2 विकेट्स अपने ओवर में चटकाए थे. स्ट्राइक इस समय महेंद्र पारदी के पास है और उनके कंधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी. एक लंबी पारी खेलनी होगी उनको मैच को जीतने के लिए. रोहित की अगली गेंद. इस बार शॉर्ट गेंद है, टॉप पेज गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप. आसान मौका था लेकिन उसको मुश्किल बना दिया. ठीक तरह से जज नहीं कर पाए वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर जीतू थे, उनसे ये गलती हुई है.
फील्डिंग कहीं ना कहीं साधारण स्तर की देखने को मिल रही है। पहले ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक कैच लपका गया है, लेकिन 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। पहला कैच जो छूटा था वो ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा, हालांकि उसके बाद चौका देखने को मिला था, लेकिन फिर कैच आउट हुए जयेश। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 42 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। मध्यम मध्यम रोशनी इस समय मैदान में, थोड़ी देर में फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएंगी और इस मैदान की खूबसूरती में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। एक नए अंदाज में सरपंच कप का आयोजन। इस बार फुलर लेंथ अपील हो रही है वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में। 1 रन जरूर मिलेगा। श्रीधर पारदी के शायद बल्ले से टकराई थी गेंद, जिस वजह से अपील को भी ठुकरा दिया है। देखना है बल्ले से लगी या नहीं। जी नहीं, 22 के रूप में ये रन, या फिर लेग बाय है, लेग बाइस। जिस एंगल से हम देख रहे हैं यहाँ से बहुत मुश्किल से पता चलता है कि गेंद पैर पर लगी या नहीं, लेकिन अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया है। रन आने जरूरी, चाहे फिर अतिरिक्त के सौजन्य से आए या फिर बल्ले से आए। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, फुलर लेंथ गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रोहित द्वारा, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन श्रीधर पारदी को। श्रीधर का खाता खुलना भी बाकी है, 2 गेंदों का सामना किया है। 1 पर बैटिंग करते हुए महेंद्र पारदी, और पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। बचे हुए 3 ओवर्स में 41 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। एलकुंदे टीम के कैप्टन, आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। यहाँ से 13.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। आस्किंग रेट ज़रूर बढ़ता जाएगा। यदि आप आस्किंग रेट के अनुसार रन्स नहीं बनाते हो हर ओवर में, तो वो तो बढ़ने ही वाला है। ज़्यादा यदि रन्स बनाते हो तो वो कम हो जाएगा, लेकिन यदि आस्किंग रेट के हिसाब से रन्स नहीं बनते, उससे कम बनते हैं, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है आने वाले ओवर्स में। बल्लेबाजों के लिए दबाव ज़रूर होगा बल्लेबाजों पर, क्योंकि बड़ा टारगेट चेज करना है। यह एक ऐसा मैदान है जहां पर रन बॉल इक्वेशन भी कई बार भारी पड़ जाता है चेज करने में, और चेज करने वाली टीमें बहुत कम बार जीतती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चेज करने वाली टीमें जीतती नहीं है, खासतौर पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में। अभी तो फ्लड लाइट्स ऑन भी नहीं हुए हैं, लेकिन बल्लेबाजी करना उतना आसान भी नहीं है। विकेट खासतौर पर जिस तरह का है यहाँ पर आरके क्रिकेट ग्राउंड पर आमने में, वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि दोहरा उछाल देखने को मिलता है, दोहरी गति भी है इस विकेट में। लेकिन सही टप्पे पर गेंदबाजी भी आपको करनी होगी, तब जाकर उसका फायदा गेंदबाजों को मिल सकता है। नेवर लेकर अक्षय बैकफुट पर जाकर खेला है, हवा में मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कैच की ज़्यादा कोशिश नहीं हुई वहाँ पर। पॉइंट फील्डर द्वारा इंतज़ार कर रहे थे गेंद का, बाउंस पर फील्ड कर रहे थे। आगे दौड़ते तो शायद मौका बन सकता था, मुश्किल ज़रूर था, लेकिन यदि पूरा प्रयास किया जाता तो शायद एक बहुत ही बेहतरीन कैच भी देखने को मिल सकता था। कैच की कोशिश नहीं की गई, और 1 रन लेते हुए महेंद्र थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 गेंदे के लिए दोनों पर मिस टाइम शॉट्स उनके देखने को मिले हैं, एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। आमतौर पर बड़े ही कंट्रोल के साथ बैटिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं महेंद्र पारदी। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी बैकफुट पर इस समय नजर आ रही है। 48 रनों का पीछा करते हुए किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम। एमडी ग्रुप और एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा की ये पेशकश, एक बहुत ही पॉपुलर टूर्नामेंट सरपंच कप। इस बार देखिए सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज, और बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में गलत एंड पर थ्रो, 2 रन पूरे होते हुए। हालांकि इस समय 1-1 रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है दोनों भी बल्लेबाजों को। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, फील्डर्स का अभी तक देखा जाए तो उतना अच्छा साथ मिला नहीं है गेंदबाजों को जितना अच्छा मिलना चाहिए था। बल्लेबाजी लाजवाब रही एलकुंदे टीम की। 47 रन बनाए उन्होंने 4 ओवर्स में, पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में। एक बड़ा टारगेट सेट किया है, और जवाब में अभी तक सिर्फ 10 रन जामुलपाड़ा टीम के बल्लेबाज बना पाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले के अंदर लगी है। इनसाइड एज गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, वहां पर हल्का सा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन 1 से ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 1 रन मिला है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ज़रूरत है इस समय चौकों और छक्कों की, बड़े शॉट्स खेलने होंगे मैच को जीतने के लिए। सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
सिंगल डबल्स भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे कि आजकल अभी शादियों का सीज़न भी शुरू हुआ है, हम देखते हैं कि शादियों में जिस तरह से पटाखे फोड़े जाते हैं, छोटे छोटे पटाखे, बीच बीच में बड़े बड़े बम भी लगे होते हैं, वैसे किसी ना किसी बल्लेबाज को पारी खेलनी होगी। सिंगल डबल्स भी आपको चाहिए, बीच बीच में चौके छक्के भी चाहिए, लेकिन अभी तक केवल एक ही चौका इस पारी में देखने को मिला है। और इस बार बड़ा प्रहार किया है, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कैच, महेंद्र पारदी आउट। हे सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादांनी आज या मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय मदन जाधवनी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. हल्के सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ी धीमी गति से ये गेंद डाली हुई थी। बैकफुट पर वेट करते हुए स्ट्रोक खेला था, आड़े बैट से सामने प्रहार किया, लेकिन मिडिल नहीं कर पाए थे। ताकतवर शॉट जरूर था, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता है क्रिकेट के खेल में, आपकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको अच्छे रन्स मिल सकते हैं। महेंद्र पारदी ने पूरी तरह से निराश किया और शुरुआत से ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरकार उनका जो संघर्ष था वो समाप्त होता हुआ। आउट होने से पहले सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाए, 3 गेंदों का सामना किया। ये सफलता मिली है अक्षय को। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर केवल 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। किरण स्पोर्ट जामुलपाड़ा टीम इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। 14 गेंदें मात्र शेष है और इन 14 गेंदों पर जीतने के लिए अभी भी 37 रनों की जरूरत। 14 डिलीवरीज एंड 37 रन्स टू गेट। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, नंबर 4 पर आकेश सामना करते हुए, एजन गॉन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक और विकेट का पतन। भारी आवाज घुमणार रन मैदानी, चौकार षटकारांचा. आकेश अभी क्रीज पर आए थे, आते ही लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लाइन में ठीक तरह से जा नहीं पाए थे। मोटा सिरा लगा बल्ले का, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, लगातार दूसरा विकेट झटक लिया है इस ओवर में अक्षय ने। बहुत ही शानदार और धारदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन अभी तक खर्च किए हैं उन्होंने 5 गेंदों में, और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 0 पर आउट हुए आकेश। नए बैट्समैन साहिल क्रीज पर पहुंचते हुए हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे। दबाव की स्थिति में बैटिंग करने के लिए आए हैं। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट थी कहीं ना कहीं, लेकिन उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है। अभी अंत अच्छा करना पड़ेगा, और क्रिकेट में कहा जाता है कि अंत भला तो सब सब भला, अंत अच्छा करना होगा। मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, अभी शुरुआत कैसी हुई है वो भी ज्यादा मायने नहीं रखेगा। हैट्रिक गेंद, और हैट्रिक गेंद को उछाल दिया है डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बेहतरीन कैच, कमाल का कैच, और सरपंच कप 2021 की पहली हैट्रिक अक्षय के नाम। सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादांनी आज या मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. बहुत बड़ा थैंक्स कहा होगा फील्डर विजय वाकड़े को गेंदबाज अक्षय ने कि उन्होंने ये कैच लपका है। लाजवाब कैच, अंदर की तरफ भाग रहे थे, गेंद डिप हो रही थी, ऐसे लगा कि जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन जमीन से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने गेंद को कैच किया है। कमाल का ये रनिंग कैच, भाई की गेंद पर भाई ने कैच लपका है। अक्षय और विजय वाकड़े दोनों भी भाई है। कमाल का कॉम्बिनेशन और कमाल का खेल पेश कर रही है इस समय जय सावराई एलकुंदे टीम। पूरी तरह से एलकुंदे टीम हावी है इस मैच पर, मजबूत पकड़ बना ली है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यहां से मैच जीतने के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग करनी होगी जामुलपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है केवल 11 रन। बचे हुए 2 ओवर्स में 37 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। किसी ना किसी बल्लेबाज को करिश्माई बैटिंग करनी होगी। 12 गेंदों में 37 रन भी कई बार बन चुके हैं, लेकिन क्या वो आज बनेंगे, क्या इस मैच में बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पारी पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। हैट्रिक, कमाल की हैट्रिक देखने को मिली। पहले महेंद्र पारदी को आउट किया, उसके बाद आकेश को आउट किया, और फिर साहिल को हैट्रिक गेंद पर डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवाया। हालांकि जो हैट्रिक वाला विकेट था, तीसरा विकेट, वो कहीं ना कहीं पूरा फील्डर का माना जा सकता है। बहुत मुश्किल अवसर था, लग नहीं रहा था कि गेंद कैरी होगी फील्डर तक या फिर कैच बनेगा, लेकिन असंभव को संभव बना दिया वहां पर विजय वाकड़े ने। और विजय वाकड़े हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के लिए, बड़े अच्छे बल्लेबाज है। बैटिंग में हालांकि उनसे ज़्यादा उम्मीदें रहती है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत अच्छे फील्डर भी है।
श्रीधर पारदी डटे हुए हैं क्रीज पर, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल किया है, 4 गेंदों का सामना किया है सिर्फ 3 पर बैटिंग करते हुए। नए बैट्समैन हर्षद आए हैं, बायत के बल्लेबाज जो इस समय स्ट्राइक पर है। नया ओवर लेकर गेंदबाज प्रीतम, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर निकली, टप्पा पड़ने के बाद वाइड गेंद। ऑफ स्टंप के काफ़ी पहले ही बाहर पिच कराया था और उसके बाद गेंद को और बाहर निकाला बायत के बैट्समैन के लिए। हालांकि खेलने की कोशिश तो की थी लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में बैट्समैन हर्षद। अतिरिक्त रन के सौजन्य से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर से आगे रखा, इस बार बेहतर लाइन थी, पूरी तरह से बीट किया है, अच्छी सोच की गेंदबाजी। फ्लड लाइट्स ऑन करनी है प्लीज। अब जो मैदान में रोशनी है वो पर्याप्त नहीं कही जा सकती है, सो फ्लड लाइट्स ऑन करनी होगी। लेकिन इस बार बढ़िया संपर्क, लॉफ्ट कर दिया है गेंद को डीप स्क्वेरिश मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। DJ Pamia in the mix. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल और अब फ्लड लाइट्स भी ऑन होती हुई। बहुत ही सुंदर नज़ारा आर के क्रिकेट ग्राउंड का। हाफ वॉली बनी थी और उसका भरपूर फायदा उठाया, भरपूर स्ट्रोक लिया था, ताकत का इस्तेमाल, टाइमिंग बेमिसाल और गेंद का हो गया बुरा हाल। गेंद मैदान के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने होंगे मैच को जीतने के लिए किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को, और एक दो बड़े शॉट्स से काम बनने वाला नहीं है, अब लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 18 रनों पर पहुंच चुका है। लक्ष्य है 48 का, यानी कि और 30 रनों की जरूरत है, मात्र 10 गेंदे शेष, 10 गेंदे 30 रन। प्रीतम अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर से आगे रखा है लेकिन इस बार गति में परिवर्तन, टॉप एज, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। नॉन पावर प्ले का खेल चल रहा है, ज़्यादातर फील्डर्स बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। इससे पहले कि दूर से फील्डर आते गेंद पर 2 रन लेने का समय था बैट्समैन के पास। ज़रूर ये भी गेंद देखा जाए तो पिछले गेंद की तरह ही थी लेंथ में, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया गया था जिसको परख नहीं पाए थे बैट्समैन। 2 रनों से स्कोर 20 पर पहुंच चुका है। समीकरण 9 गेंदे शेष, जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। जो दर्शक गेट के सामने खड़े हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वहां से आपको हट जाना है, गेट समोर कोणी उभं राहायचं नाही। आयोजकांकडून सूचना आहेत, आपण प्रेक्षक कक्षामध्ये जाऊन सामन्याचा आनंद घ्या। इस बार डिक्लेयर जोन में खेल दिया है गेंद को, 1 रन मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से तो बात बनने वाली नहीं है, चौको छक्कों की सख्त ज़रूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक ज़रूर आया है और अभी तक ये ओवर अच्छा घटा है जामुलपाड़ा टीम के लिए, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं जिसकी आवश्यकता है, उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ है, 8 गेंदें बची है, जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता, यानी कि इस ओवर में 2 गेंदें शेष है और इन 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट्स आते हैं तो आखिरी ओवर में काफ़ी रोमांच देखने को मिल सकता है और क्षमता बिल्कुल रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज, हर्षद और श्रीधर पारदी। श्रीधर के पास स्ट्राइक, अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार आड़े बैट से सामने प्रहार किया, मिस टाइम कर बैठे, गेंद हवा में और आसान सा कैच था लेकिन कैच नहीं कर पाए अरुण। तो ये कहीं ना कहीं एक इलाका है जहां पर काफी काम करना पड़ेगा मुझे लगता है आने वाले मैचेस में एलकोंदे टीम को, क्योंकि कैचेस काफी छूट रहे हैं और इस मैच में ही वो काम करना पड़ेगा। अभी भी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 7 गेंदे 26 रन। इस बार आड़े बैट से ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट पर, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश, वहां पर हेजिटेशन है, तालमेल की कमी, लेकिन क्या बैट्समैन आउट हुए हैं। तीसरे अंपायर की मदद, ऑनफील्ड अंपायर कृष्णा किन्नी ने मामला तीसरे अंपायर पर सौंप दिया है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो आया, लेकिन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो पहुंचता तो आसानी से बैट्समैन को आउट किया जा सकता था, क्योंकि एक समय तो दोनों भी बल्लेबाज एक ही छोर पर नजर आ रहे थे। लेकिन ये देखिए बाउंस पर थ्रो आया, थोड़ा ऊंचा थ्रो था, थोड़ा सा समय लिया है वहां पर गेंदबाज ने और जिसके चलते बैट्समैन पहुंच गए हैं। 2 रन, तीसरे अंपायर का निर्णय, 2 रन पूरे हैं, बैट्समैन नॉट आउट। तो इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ
कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए प्रीतम ने अपने ओवर में। 2 ओवर में 37 रन चाहिए थे और अब 1 ओवर में चाहिए 24 रन। स्कोर हुआ है 24, 4 विकेटों के नुकसान पर। कुछ अच्छे रन्स जरूर बनाए हैं बल्लेबाजों ने, खासतौर पर दूसरे ओवर में जिस तरह से हालत खराब हो गई थी उसमें थोड़ा सा सुधार आ गया है, क्योंकि पहले ओवर में देखिए तो हम 7 रन आए थे, 1 विकेट गिरा था, रोहित ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद अक्षय का शानदार ओवर देखने को मिला। अक्षय वाकड़े ने 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए, हैट्रिक ली, लेकिन तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा रहा प्रीतम द्वारा। समय का ख्याल रखिए प्लीज। एलकुंदे टीम के कैप्टन ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है। इसके बाद होने वाले मैचेस, ये फिलहाल दूसरा मैच चल रहा है। तीसरा मुकाबला स्वामी समर्थ सोनाली और भावेश स्पोर्ट्स किरवली के बीच में। टॉस जीता है सोनाली के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद माउली स्पोर्ट्स आमने और मकरन स्पोर्ट्स मुटवल के बीच में आज का चौथा मैच। 5वां मैच रहेगा आई खंडेश्वरी भावाले और आई एकवीरा सावत के बीच में। आखिरी ओवर लेकर गजानन, और गजानन की एक खासियत है कि काफ़ी हद तक गेंद को स्पिन कराते हैं। शॉर्ट गेंद थी, हुक किया ज़रूर, लेकिन डिक्लेयर जोन में 1 ही रन मिलेगा। बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं गजानन। कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं, खासतौर पर अंतिम ओवर में, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और कई मैचेस ऐसे जिताए हैं जब विपक्षी टीम को 8, 10 या 6, 4-5 रन चाहिए होते हो। ऐसे स्थिति में भी उन्होंने गेंदबाजी की है। अनुभवी गेंदबाज है गजानन। 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 23 रनों की ज़रूरत, चेजिंग कंपलसरी है। आज का पहले राउंड का अंतिम मैच रहेगा श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी और यदनिका स्पोर्ट्स आमने बी के बीच में। कुल मिलाकर 12 टीमें आज पहले दिन और पहले रात में यहाँ पर खेलने वाली है। एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा आयोजित सरपंच कप 2021 में गजानन चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, आगे निकले थे लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। हवा में खेलना चाहते थे, हवाई फायर नहीं कर पाए बैट्समैन, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी थी, सिर्फ 1 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, देख लिया था बल्लेबाज को कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और उसके अनुसार जो गेंद की लेंथ थी उसमें उन्होंने बदलाव किया था। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए हैं। 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। स्विंग एंड में अपील हो रही है वहां पर विकेट कीपर द्वारा। देखना है अंपायर का क्या नतीजा आता है, क्या निर्णय आता है। 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है स्टंपिंग के लिए। बैट्समैन का बल्ला क्या नीचे आया है या फिर हवा में है? हवा में बैट और बैट्समैन आउट। थर्ड अंपायर का निर्णय, बैट्समैन आउट, रन नहीं मिलेगा। गेंद जरूर डिक्लेयर जोन में चली गई थी लेकिन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, तो कोई रन इस गेंद पर नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, और ये मैच अब पूरी तरह से झुक गया है जय सावराई एलकुंदे टीम के पक्ष में। बहुत ही शानदार प्रदर्शन एलकुंदे टीम के खिलाड़ियों का, अच्छा टीम एफर्ट देखने को मिला है। केवल उनकी जो फील्डिंग रही है वो थोड़ी सी साधारण रही है, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, नहीं तो बैटिंग और बॉलिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। बल्लेबाजी में ज्ञानेश्वर ने 27 रनों की पारी खेली थी। अक्षय ने भी अच्छा योगदान दिया था, 11 रन बनाए थे, जिनके बल्लेबाजी के चलते 47 रन बनाए 4 ओवर्स में इस मुकाबले में। पहले बैटिंग करते हुए एलकुंदे टीम ने बिल्कुल जीत के दिस पर एलकुंदे टीम, मात्र औपचारिकताएं शेष। इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉफ्ट कर दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर है। इनफील्ड में ऑन साइड में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। आउटफील्ड से जब तक फील्डर आते 2 रन वहां पर मिल सकते थे लेकिन 1 ही रन लिया है। तो ये मुकाबला पूरी तरह से अब छोड़ दिया है बल्लेबाजों ने भी, क्योंकि 2 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन अब क्रीज पर। किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के लिए शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन पहले 2 ओवर्स में ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए थे। केवल 11 रन बने थे पहले 2 ओवर्स में और 4 बल्लेबाज भी आउट हुए, और कहीं ना कहीं वहीं पर मैच उनके हाथ से निकल गया। इस बार लंबा हिट, अच्छे टाइमिंग के साथ ये 6 रन। अरे आवाज घुमणार रंग मैदानी, चौकार षटकार
भारी आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा हे सरपंच 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 चषक ठेवलंय एवढी दादा विद द स्पिन बहुत ही बढ़िया प्रहार किया था, बिल्कुल स्लॉट में भी गेंद आ गई थी, उसका फायदा उठाया हर्षद ने। कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले हैं हर्षद ने खास तौर पर, लेकिन मैच अब उनके हाथ से निकल गया है। अंतिम गेंद और 15 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद लेकर गजानन राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से लॉफ्टेड शॉट, इस बार क्या मैदान के बाहर? जी हाँ, एक और छक्का, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है मैच जीतने के लिए। मैच यहां पर जीत लिया है जय सावराई एलकुंदे टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जय सावराई एलकुंदे एंड हार्ड लक टफ लक किरण स्पोर्ट्स जांबुलपाड़ा। मैच पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते जी सुंदर ट्रॉफीज आहे ते आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी खेळाडूस परिधान करायचे आहे। त्यानंतर हेड कॅप आहे जे आपल्याला लाभलेले आहे यशवंत पाटील इताडे गावचे उद्योजक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला कॅप लाभले आहे सन्मान्य बाळारामजी भोईर यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण जी हेड कॅप आहे टोपी आहे ती आपण खेळाडूस द्यायची आहे। इताडे गावचे यशवंत पाटील यांच्या माध्यमातून लाभलेली आम्हाला ही हेड कॅप। त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर आहे प्रसन्ना भोईर यांच्या माध्यमातून सन्माननीय गजाननजी काकडे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण जो पुढील जो गिफ्ट हॅम्पर आहे तो आपल्या शुभ हस्ते आपण द्यायचा आहे। त्यानंतर